रहीम। इस्लाम में औरत का बड़ा मकाम है। इस्लाम ने औरत को बड़ी इज़्ज़त दी है। इस्लाम ने औरत को बड़ी ही बुलंदियों से नवाजा है, बड़े आला मरातिब से नवाजा है। इसकी बहुत सारी मिसालें सामने आती हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात उम्महातुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके साथ जो ज़िंदगी जो वक्त गुज़रा इंतहाई खूबसूरत और बड़ा बेहतरीन वक्त गुज़रा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा सैयदा कायनात अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बड़े एज़ाज़ात से नवाजा करते थे और कई बार तो मुकाबले भी किया करते थे हौसला बनाने के लिए और उनकी इज़्ज़त एहतराम के लिए, उनको खुश करने के लिए। एक मशहूर वाक़या है, जंग के मैदान से वापसी लौटने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुकाबला किया, दौड़ का मुकाबला किया, भाग दौड़। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दौड़े तो सैयदा आयशा से आगे निकल गए। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, अजीब बात है, चंद रोज़ कबल जब घर के अंदर हम दौड़े थे तो मैं जीत गई थी, आज आप जीत गए। हुज़ूर ने फरमाया कि आयशा, तेरा दिल रखने के लिए मैं हारा था, वरना मोहम्मद अरबी मर्द, वो मर्द ही क्या जो औरतों से हार जाए, घबरा जाए। भाई वो तो दिल रखने के लिए, खुश करने के लिए हार गए थे, वरना आयशा तू मुझे हरा नहीं सकती। दोनों जानों के सरदार है, इमामुल अंबिया हैं। तो माशाल्लाह इस वजह से कभी कभार ना मर्द हार जाते हैं, कभी कभार मर्द खामोश हो जाते हैं, कभी कभार मर्द जो है वो उसको खामोश हो जाना चाहिए, हार भी जाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें औरत के लिए बड़ा मकाम व मर्तबा रखा है। ये उसको खुश करने के लिए है। वो कमज़ोर होती है, दिल की भी कमज़ोर होती है, जिस्म के एतबार से कमज़ोर होती है, अकल के एतबार से कमज़ोर होती है और इसी तरह इल्म के एतबार से भी कमज़ोर होती है। तो उसको खुश करने के लिए कभी कभार उसको जो है एहसास दिलाने के लिए, तो तू बड़ी शय है, तू बड़ी कमाल है, तू बड़ी ताकतवर है, तेरे बड़े क्या ही बात है, मकाम है, मर्तबे हैं। तो इस्लाम में औरत को जो मकाम मिला है वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने खुद दी है अपनी उम्मतों को सिखलाने के लिए, तालीम उम्मत के लिए, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से यही बात वाज़ेह होती है कि मोमिन खातून औरत ईमान वाली जब दुनिया से चली जाएगी तो जन्नत के अंदर अपने खामन से पहले जाएगी। अब जो है वो ख़वातीन के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, तो मर्दा तो पहले जन्नत है। हाँ जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर गई है, अपने खामिन के साथ अच्छी ज़िंदगी बसर करके गई है। तो खामिन को खुश रख कर और खामिन की ताबेदारी करके अल्लाह ताला उसको मकाम ये दे रहा है कि वो अपने खामिन से पहले जन्नत में चली जाएगी। क्या बात है। लेकिन इसमें भी इज़्ज़त खामिन की है। अब मैं बताता हूँ, वो इसलिए कि जब कोई खातून जन्नत में पहले जाएगी ना तो उसका जाके काम ये थोड़ी होगा कि वहाँ जाके जितनी भी चीज़ें थी सारी खा पी जाए, हड़प कर जाए, जन्नत के जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें जन्नत के महल्लात पे कब्ज़ा कर लेगी। नहीं नहीं, बल्कि इस वजह से जाएगी कि जो अल्लाह ताला ने जन्नत को खूबसूरत बनाया है, बना संवारा है, वो उस खूबसूरती के अंदर दाखिल हो करके उस घर में जा कर के आने वाले अपने खामिंद का उन सारी की सारी खुशबुओं और उन सारी की सारी खुशगवार माहौल के साथ इस्तकबाल करेगी। मकाम फिर भी खामिंद का ज़्यादा है। जाएगी औरत पहले में जन्नत के अंदर, लेकिन जाएगी किस लिए? अपने खामिंद, अपने शौहर के इस्तकबाल के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी ख़वातीन को ये एज़ाज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो अपने खामिंद का अदब और एहतराम करते हुए, मैं दुनिया जहाँ की तमाम ख़वातीन को और दुनिया जहाँ की तमाम अपनी उन माओ बहनों को गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो आपके शौहर की, आपके खामिंद की रिस्पेक्ट है। और अगर वो आपके दिल में नहीं है, अब चाहे आप अपने माँ बाप के बहुत बड़े फर्मा बरदार हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब शादी हो गई ना, आपने कहा ना कि कबूल है, कबूल किया तो फिर आपने वो जैसा कैसे भी उसको कबूल कर लिया। हाँ, अब फिर गिले शिकवे घरों में जाके मामलात, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अलबत्ता हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर खामिद बहुत ही बुरा है, अच्छा सलूक नहीं करता, हर वक्त लड़ाई झगड़े, फसाद, चरसी, भंगी, मवाली, धुआं नशई जैसा भी है, अब औरत को इख्तियार है कि वो खुला ले ले। इस्लाम ने उसके अंदर गुंजाइश रखी, उस तरीके से जाकर के वो तलाक का हर करे और कानून अदालत उसको तलाक लेकर के देगी और फिर वो एक नई जगह अपना इंतखाब करे। बस औकात वालिदैन की ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे बच्चियों के साथ ऐसा जुल्म किया जाता है। मैं उन माँ बाप से भी गुजारिश करूँगा कि आप चंद लम्हों की खुशी के लिए अपनी बेटी की सारी ज़िंदगी की खुशियाँ कुर्बान ना कर दें। अपने 2-4 टके के लोगों का एहतराम करने के लिए
اپنے 2-4 ٹکے کے لوگوں کی عزت کی خاطر اپنی بیٹیوں کو قربان نہ کرے، اپنی بیٹیوں کی زندگیاں تباہ نہ کرے، برباد نہ کرے، ان کا اچھا اور بہترین جوڑا تلاش کر کے ان کو اچھے گھر کے اندر بھیجیں تاکہ وہ ساری زندگی اچھی گزار سکیں۔ اور آپ کو بھی دعائیں دیں اور ان تمام احباب کو دعائیں دیں جو ان کے اس جوڑے کے ملاپ کے لیے، ان کو ملانے کے لیے جنہوں نے کاوش کی ہو، جنہوں نے کوشش کی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام ہماری بہنوں کی زندگیوں میں سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔